कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे लोगों की बात करने वाला हूँ जो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं और जो भी आगे बढ़ता है उसका हौसला गिराते रहते हैं। वैसे इन लोगों का सामना मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज के नए कलाकारों को इससे अवगत कराऊं कि ऐसे लोगों का सामना कैसे करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने बचपन से। दोस्तों, जब मैं 1988 में सिर्फ 8 साल का था तो मैंने अपना पहला परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस स्कूल के स्टेज से दिया और उस वक्त मैं क्लास 3rd में था। और जैसे ही मैंने अपना परफॉर्मेंस दे दिया तो उसके बाद बहुत से लोग कहने लगे कि ये कैसा गा रहा है, इसकी आवाज़ कैसी है, ये तो ऐसे ही है बस। लेकिन देखिए, सरस्वती माँ की कृपा कि मुझे उस परफॉर्मेंस के लिए फर्स्ट अवार्ड मिला और उसके बाद मैं हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में परफॉर्मेंस देता था और फर्स्ट आता था और इस प्रकार मेरा हौसला बढ़ते गया। लेकिन सभी लोग कहने लगे कि स्कूल में गाने से क्या होता है, ये तो कोई भी गा लेगा, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन उसके बाद मैंने अपना पहला ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस दिया 1993। जी हाँ, 1993 में मैंने अपना पहला ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस दिया जिसमें मुझे मौका मेरे गुरु त्रिभुवन मामू, त्रिभुवन राजभर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा में मौका दिया। लेकिन 1-2 प्रोग्राम के बाद ही मेरे साथ स्टेज में बहुत बुरा बर्ताव हुआ। मेरे हाथों से माइक छीन लिया गया, मेरा अपमान किया गया। फिर मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया। लेकिन बहुत जल्द मैंने बहुत सारे मंचों से गाना शुरू कर दिया और मुझे बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा में, बहुत सारे ग्रुप में मौका मिलने लगा। तब सभी लोगों ने कहा, जो क्रिटिक्स करते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, वो कहने लगे कि भाई ये क्या, ये तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में गा रहा है, इसका खुद का कोई पहचान नहीं है। तो ऐसा करते करते सन 2001 में मुझे मेरा पहला एल्बम गाने का अवसर प्राप्त हुआ, तै दीवानी मैं दीवाना। और आप सभी जानते हैं वो मेरा पहला गीत था, मनमोहिनी गाँव गोरिया। जब ये गीत आया तो बहुत से लोग ये जानते थे कि ये गाना विनोद राठौर जी ने गाया है। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि ये गाना नितिन दुबे ने गाया है तो बहुत आशीर्वाद मिला, लोग पसंद करने लगे। तब वो लोग, कुछ तो लोग कहने लगे कि ये पहला एल्बम हिट हो गया, बस ऐसे ही था, ये तो अंधे के हाथ में बटे रहे, एक एल्बम हिट होने से क्या होता है। लेकिन बहुत जल्द फिर मेरा दूसरा एल्बम आया, हाय तुरबिंदिया, वो भी सुपर हिट हो गया। उसके बाद चंदा रे, तैमूर प्रेम दीवानी, बहुत सारे एल्बम आए, सब हिट हो गए। 1-2 एल्बम उस वक्त बीच में एवरेज भी रहे। लेकिन आलोचना करने वाले लोग कहाँ मानने वाले थे, उनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो कुछ न कुछ कमी निकालते रहते थे कि ये तो किशोर कुमार जैसा गा रहा है, विनोद राठौर जैसा साउंड कर रहा है, कुमार शानू की नकल कर रहा है, बहुत ज्यादा हरकत करता है, सरगम डालता है, छत्तीसगढ़ी को मॉडर्न बना दिया है। बहुत सारे इल्जाम लगाने लगे मेरे ऊपर। फिर आलोचना करने वाले लोगों ने मेरे बारे में एक नई बात कही कि भाई ये तो सिर्फ मॉडर्न गीत गा रहा है, छत्तीसगढ़ी गीत गा रहा है, भजन में ये नहीं चलेगा। तो ये बात मुझे थोड़ी बुरी लगी। तो मैंने अपना पहला भजन एल्बम निकाला, चंद्रसेनी अमर कथा। और देखिए दोस्तों, जनता जनार्दन का आशीर्वाद कि वो एल्बम भी सुपर डुपर हिट हुआ। जब भी आप चंद्रपुर जाएंगे, माँ चंद्रसेनी के गावत हूँ गाथा, ये गाना छत्तीसगढ़ में हर किसी ने सुना है, बहुत प्यार मिला। और पहली बार मैंने इसमें अभिनय भी किया और ये एल्बम सुपर हिट हो गया। उसके बाद बहुत सारे मेरे जज गीत, झूपत हवे बरवा, और भी बहुत सारे जज गीत मेरे रिलीज हुए, सब सुपर हिट हो गए। अब छत्तीसगढ़ी में भी हिट हो गया और जज गीत में भी हिट हो गया। तब आलोचक कहने लगे कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन कोई हिंदी एल्बम तो इसका नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने अपना पहला हिंदी एल्बम निकाला, माँ चंद्रसेनी का लिफाफा, तू ही बता दे मालन, मैया को रंग लाल है प्यारा, और वो जाने वालों, मुझे तुम रास्ता बता दो, सारे गाने हिट हुए। फिर मेरा एक सुपर हिट एल्बम आया, साचा है माँ का दरबार, कृपा करो अम्बे माँ, मैया है मेरी शेरों वाली, सारे गाने मेरे हिट होने लगे। उसके बाद सब लोग कहने लगे ठीक है, गा रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया आवाज है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक मानने लगे कि आवाज बढ़िया है। जो पहले मेरी आवाज की बुराई करते थे वो ये मानने लगे कि मेरी आवाज बढ़िया है। तो फिर आलोचक कहने लगे कि ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ से गा रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसका मुंबई से अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ। तो सन 2013 में फिर मैंने मुंबई से एक एल्बम किया, साईं का सजदा। उससे पहले भी मैं साईं भजन कर चुका था, चलो शिरडी धाम। लेकिन पहला एल्बम मैंने किया मुंबई से, साईं का सजदा, जिसमें मुझे सुरेश वाडेकर जी और साधना सरगम जी के साथ एल्बम शेयर करने का मौका मिला और ये एल्बम सुपर डुपर हिट हुआ। जब ये एल्बम हिट हो गया तब आलोचक कहने लगे
कि चलो ठीक है भाई, मुंबई से गा लिया है, अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर तो इसे ये प्रोग्राम नहीं करता है। लेकिन फिर साईं बाबा का आशीर्वाद हुआ और साईं का सजदा की वजह से मुझे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत से राज्यों में प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाने लगा और मेरा स्टेज परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ते चला गया। तो धीरे धीरे ये कारवां भी बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर जब मैं हिंदी भजनों की तरफ रुख कर लिया तो फिर आलोचक कहने लगे कि ठीक है, लेकिन हिंदी में चला गया, छत्तीसगढ़ को भूल गया। अब वापस फिर छत्तीसगढ़ की तरफ आ गए। तो फिर मैंने फिर एल्बम निकाला और आप सभी जानते हैं उस एल्बम का नाम है हाय रे मुर्को चैपान। और इसमें मैंने पहली बार किसी मॉडर्न छत्तीसगढ़ी एल्बम में एक्टिंग किया। इस गीत को आपने इतना प्यार दिया कि आज छत्तीसगढ़ के हर गांव में गली गली में ये गाना बज रहा है। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया काते रूप निखारे चंदैनी, वो भी सुपरहिट हुआ और वो इतना सुपरहिट हुआ कि सुंदरानी फिल्म प्रोडक्शन की अगली फिल्म मिस्टर मजनू में ये गीत आ रहा है। और फिर मैंने रिकॉर्ड किया तोर बर मोर दिल बेकरार, ये गाना भी सुपरहिट हुआ, मिलियन व्यू है सभी गानों पर। इस प्रकार दोस्तों कुछ न कुछ मेरी आलोचना होती रही और मैंने आलोचना को किनारे करते हुए मैं अपने संगीत सफर में चलता रहा। और इस साल देखिए गोरी लहराए तुर चुनरिया, ओ जाने मन ओ दिलरुबा, और अभी मिस्टर मजनू में मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने गाए हैं। उसमें सबसे अच्छा एक मेरा सैड सॉन्ग है, एक मैंने कॉमेडी सॉन्ग भी बनाया है। मैंने उस फिल्म में संगीत भी दिया है और उस कॉमेडी सॉन्ग को मैंने माननीय श्री दिलीप षडंगी जी से गवाया है। और भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी टी सीरीज से मेरा एक भजन एल्बम आने वाला है और अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी काम करना शुरू कर दिया है। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार लोग कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए, आप अपना काम करिए, आगे बढ़ते रहिए। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अर्थात निंदक जो होता है, निंदा करने वाला, उसे अपने घर में कुटिया बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो साबुन और पानी के बिना ही हमें साफ कर देता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आलोचना करने वाला भी एक प्रकार से आपका भला ही कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो मेरे सभी नवोदित नए कलाकारों से, मेरे भाइयों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो आलोचना करते हैं उन्हें करने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। ओम साई राम।